हैं कि पृथु जी ने कह दिया कि चरण सेवा से लक्ष्मी जी से हमारा झगड़ा हो सकता है, तो भगवान सोच रहे हैं कि इसने संभावना व्यक्त कर ही दी है, अगर इसको चरण सेवा दे दी तो कहीं सही में ना झगड़ा हो जाए, इसलिए इसको आज्ञा दूसरी दे दो, चरण सेवा मत दो। तो दूसरी आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करो, मदादेश करो लोकः सर्वत्र आपनोति शोभनम्। मेरे आदेशों का जो लोग पालन करते हैं उनका हर तरह से भला ही भला होता है, शुभ ही शुभ होता है, अशुभ तो होता ही नहीं। और उनकी आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः। श्रुति और स्मृति माने वेद और स्मृति, ये भगवान की आज्ञाएं हैं। इनमें जो जो कहने करने के लिए कहा गया है वही भगवान की आज्ञा है, जिन जिन को न करने के लिए कहा गया है वो भी भगवान की आज्ञा है। इनको जो व्यक्ति नहीं मानता, भगवान कहते हैं भले वो मेरा भक्त हो, सुबह शाम आरती करे, पूजा करे, दिन भर अभिषेक करता रहे, मद भक्तोऽपि न मे प्रियः। मेरा भक्त भी होगा तो मुझको प्रिय नहीं है। मुझको प्रिय कौन है? जो मेरी आज्ञा को माने। और मैंने जो वेदों में, जो स्मृतियों में, शास्त्रों में कह दिया है उसको मान करके जो अपना जिए, भले मुझको दो गाली दे दे लेकिन शास्त्र के अनुसार चले, मैं उसको मानता हूं। आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मेरा द्वेषी है। भले वो दिखावा करे कि मैं भक्त हूं, मैं उसको भक्त नहीं मानता, मैं उसको अपना द्वेषी ही मानता हूं, उसको मुझको बिल्कुल वो प्रिय नहीं है। ऐसा कह करके भगवान ने पशु को प्रजा पालन रूप कर्म में लगा दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। इस तरह से पृथु जी 100 यज्ञ करके, भगवान का दर्शन करके भी प्रजा पालन रूप जो अपना राजकाज था उसको करते रहे। कहते हैं कि पृथु का शासन ऐसा कोई नहीं था जिसपे नहीं हुआ, सब पर उनका शासन चला, केवल 2 लोगों को छोड़। 2 लोगों के ऊपर उन्होंने स्वयं अपना शासन नहीं रखा। वो कौन थे? का ब्राह्मण और वैष्णव। ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने अपना शासन नहीं रखा और वैष्णवों के, भगवान विष्णु के भक्तों के ऊपर भी अपना शासन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्राह्मण जो है वो इतने सत्व गुण से संपन्न होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि समाज को उनसे फायदा ही फायदा होता है, घाटा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उनके ऊपर शासन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह से भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वैष्णव, उनसे भी समाज को लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है, इसलिए उनके ऊपर कभी कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके ऊपर कभी शासन नहीं आया। इसके अलावा सबके ऊपर उनका शासन हुआ। फिर आगे चल करके उन्होंने, अब यज्ञ तो कर नहीं सकते थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने रोक दिया था, तब क्या करें? तब उन्होंने सत्संग का आयोजन शुरू किया कि भाई अब यज्ञ नहीं कर सकते, सत्संग तो कर सकते हैं, इसलिए अब सत्संग के आयोजन होंगे। तो बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया, बड़ा मंच, बड़ा पंडाल सब लगा। ये वहां से शुरू हुआ, पृथु राजा के समय से। अन्यथा यज्ञ ही होता था हमारे यहाँ सनातन में, यज्ञ संस्कृति थी। लेकिन पृथु राजा को चूंकि ब्रह्मा जी ने आकर के कह दिया कि अब यज्ञ मत करो, इंद्र से संधि करा दी कि 100वां यज्ञ शुरू करोगे तो इंद्र को समस्या होगी, फिर वो पाखंड फैलाएगा, इसलिए अब सत्संग शुरू करो। तो सत्संग शुरू हो गया। महासत्र की दीक्षा ले ली कि लंबे समय तक बैठ करके हम प्रवचन करेंगे, सुनेंगे। और किसको बुलाया? सबको आमंत्रित किया। देवता उनको बुला लिया, महर्षियों को बुला लिया, ब्रह्मर्षियों को बुला लिया, विद्वानों को बुला लिया, आम लोगों को बुला लिया और बहुत बड़ी सभा भर गई। उस समय सभा मंच पर विराजमान होकर राजा पृथु ने क्या किया? कहा, उन्होंने भाषण दिया। तो संसार का सबसे पहला भाषण
मंच लगा करके सब लोगों को बैठा करके पृथु महाराज के द्वारा किया गया। तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुदुरादिव। जैसे आकाश मंडल में ताराओं के बीच में चंद्रमा बहुत सारे लोगों के बीच में जैसे एक अलग ही दिखाई देता है, ऐसे ही वहाँ पर असंख्य लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा दिखाई देता है, शोभायमान होता है, ऐसे ही राजा पृथु शोभायमान हुए। और फिर उत्थितः सदसो मध्ये, खड़े होकर के सभा के बीच में उन्होंने बोलना शुरू किया। जब राजा हमारे यहाँ बोलता है तो खड़ा होकर के बोलता है, और जब आचार्य बोलता है तो बैठ करके बोलता है। आप किसी सत्संग के स्थान में चले जाइए, वहां पर जो वक्ता है उसका आसन प्रकल्पित किया गया होगा, एक आसन उसके लिए बनाया गया होगा, उस आसन पर बैठ करके तब वो बोलता है, बैठ करके। याद करिए, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए हैं। शौनक जी को अपना प्रवक्ता बना दिया कि आप हमारी तरफ से बात करेंगे। शौनक जी क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि बैठ गए कि नहीं, और जब सूत जी आज आकर के आसन पर बैठ जाते हैं तब वो पूछना शुरू करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में सूत जी जब आसन पर विराजमान हो जाते हैं, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत के रसास्वाद में कुशल जो शौनक जी हैं वो बोलते हैं कब, जब सूतम आसीनम, आसन पर विराजमान हो गए सूत जी, तब पूछते हैं, क्योंकि बैठ के उनको धर्म की बात जो है बोल करके, और जो व्यवहार की बात है वो खड़े होकर के बोलना है। इसलिए राजनेता खड़े होकर के बोलते हैं, आप लोगों ने मंच पे देखा। ये सब भागवत जी का प्रभाव है समाज में। भागवत जी केवल पोथी में नहीं है, समाज में जहां आप देखना चाहोगे वहीं भागवत जी का संस्कार समाज में आपको दिखाई देगा। आज भी हमारे राजनेता खड़े होकर के बोल रहे हैं, हमारे धर्माचार्य बैठ करके बोल रहे हैं, किसके प्रभाव में, यही श्रीमद् भागवत के प्रभाव। उत्थित सदसो मध्य, सभा के बीच में खड़े होकर के उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पहले बोलना नहीं शुरू कर दिया, पहले क्या किया, पहले खड़े हुए, और खड़े होकर के उन्होंने ऐसे करके ऐसे देखा, इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक, इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक। जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सबको ऐसा लगा कि राजा ने हमको देखा, और परिणाम सब लोग उनकी तरफ देखने लगे, और सबको लगने लगा कि राजा तो हम ही को देख करके बोल रहे हैं। समैक्षत समन्ततः, चारों तरफ देख कर, समैक्षत सम्यक इच्छत, अच्छी तरह से देखा, भारी नजर से, और सबको जब अपनी नजरों से बांध लिया और तब बोलना शुरू किया। तो बोलने की कला है, ऐसे थोड़े कि खड़े हुए और गदन लगे। समैक्षत समन्ततः, चारों तरफ सब की तरफ देख करके, सबको अपनी नजरों से आकर्षित करके अपनी ओर, और तब राजा बोलने लगे। और बोले भी तो कैसा बोले, चारु चित्र पदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम पदा अनुवदन्निव। उनके बोलने की विशेषताएं गिना रहे हैं, जिससे वक्ताओं को सीख लेने की जरूरत है। जब वो बोल रहे हैं तो चारु माने मनोज्ञ, मन को अच्छे लगने वाले। उनका जो शब्द है वो मन को अच्छा लगने वाला है। उस शब्द के उच्चारण की जो ध्वनि सीमा है वो बहुत कर्कश नहीं है, वो बहुत
धीमी नहीं है कि बिल्कुल सुनाई ही ना दे, कि समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ ध्यान चला जाए। तो वो कैसे बोल रहे हैं? मनोज्ञ, सीधे बात कान से मन में उतर जा रही है। ऐसी सुंदर वाणी में चित्र पदम, और उसमें जो पद हैं वो कैसे हैं? वो चित्र हैं। चित्र माने विचित्र, माने अलंकार से युक्त है, उनमें वैशिष्टता है, सामान्य नहीं है। अलंकार युक्त वाणी बोल रहे हैं। श्लक्षणम, श्लक्षणम माने एकदम स्पष्ट। जैसे कंठा कोई पहने रहता है तो दूर से भी देखो तो उसके एक एक दाने अलग अलग दिखाई देते हैं। उसी तरह से जब वो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ अक्षर खा जाएं। कई लोग बोलते हैं तो कुछ अक्षर खाते चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ खा गए, ऐसा नहीं। एक एक अक्षर मोती के दाने की तरह आप उनको पकड़ करके सुन सकते हैं। और मृष्टम, मधुर, गूढ़म, मधुर के चक्कर में छीछरी बात नहीं, बल्कि गूढ़म, गंभीर बातें। अविक्लवम, बिना किसी शंका के, कोई हिचक नहीं है उनको बोलने में। हिचक किसको होती है? जो थोड़ा बहुत याद वाद करके आया हो कि ये बोलना है, और फिर थोड़ा भूल रहा हो, थोड़ा तो हिचकता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और जो मन से बात निकलती है उसमें क्या हिचकना है? माने पूरे अधिकार के साथ निशंक सर्वेषां उपकारार्थम। बात यह है कि जो बात वो बोल रहे हैं तो सबके उपकार के लिए है, सबके हित की बात बोल रहे हैं। तदा अनुवदन्निव, और उनकी जो भाषा है वो कैसी है? अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद वो चीज होती है कि जब कोई बोला तो उसके बोलने से आपने सुना, और सुनने के बाद आपने उसको समझा, और समझ करके तब आप बोल रहे हैं। माने जो बात आपने हृदयंगम कर ली है, आपको समझ में आई हुई है, उसको आप बोलते हैं, तो उस बात का नाम होता है अनुवाद। इसीलिए जब शास्त्रार्थ होता है तो पूर्व पक्ष वाला पंडित बोलता है कि मेरा ये प्रश्न है, और फिर कहता है कि अब आप इसका उत्तर दीजिए। लेकिन उत्तर कैसे दीजिए? कहता अनुद्य वक्तव्य, पहले अनुवाद करिए कि मैंने क्या कहा, ताकि हम समझें कि हमने जो प्रश्न उठाया है उसको आपने समझा है, उसी का उत्तर देंगे। कि पता चला कि हमने कहा है आम, आपने समझा है इमली, और नींबू और अचार हमको परोसने लग गए। ऐसा ना हो, इसके लिए अनुद्य, अनुवाद करके बोलिए। अनुवाद करके का मतलब हमारी बात को समझ करके तब बोलिए। तो राजा जो बात बोल रहे हैं वो कैसी है? अनुवदन्निव, माने सोची समझी बात बोल रहे हैं, उनके हृदय से निकली हुई बात, अनुभव की बात कह रहे हैं। यही वक्ता की विशेषता है। वक्ता को अपने वक्तव्य में इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ सुभाषित है कि तास्तु वाचः प्रवक्तव्याः याश्चित्ताकर्षण क्षमाः। ऐसी बात बोलनी चाहिए जो चित्त को आकर्षित कर लेने में सक्षम हो। का किसके चित्त को? किसके चित्त को आकर्षित करने की जरूरत है? तो बताया स्वेषाम परेशाम विदुषाम द्विषाम अविदुषाम अपि तास्तु वाचः प्रयुक्तव्याः याश्चित्ताकर्षण क्षमाः स्वेषाम परेशाम विदुषाम द्विषाम अविदुषाम अपि। स्वेषाम माने आपके जो लोग हों। अब यहाँ पर जब हम आए हैं, मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं तो हमारा उदाहरण दे दें, तो हमारे साथ कुछ लोग आए। अब जो नए लोग आए हैं वो तो हमारी बात से आकर्षित थोड़े हो जाएं, कोई नई बात बोलें, कुछ ठीक से बोलें तो। लेकिन जो हमारे साथ आए हैं वो रोज ही सुन रहे हैं, वो क्या, उनका क्या आकर्षण है? तो उनका भी आकर्षण होना चाहिए, उनके लिए भी नया होना चाहिए। स्वेषाम परेशान, जो पराये हैं, जो हमको नहीं जानते, उनको लिए भी कुछ उसमें ऐसी चीज होनी चाहिए। विदुषाम, कुछ विद्वान लोग बैठे हुए हैं सभा में, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और द्विषाम,
कुछ ऐसे हैं जो आपके विरोधी हैं, वो आपको सुनने आए हैं कि कैसा बोलता है, क्या बोलता है जरा सा, तो उनके लिए भी उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। और अविदुषाम, जो उतना नहीं समझते हैं बेचारे, सामान्य लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको भी समझ में आए, वो भी बात होनी चाहिए। तो एक वक्ता जब मंच से बोलता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें बहुत विद्वान लोग भी हैं, बहुत से सामान्य लोग भी हैं। तो हम कुछ बात ऐसी बोलें जो विद्वानों के काम की हो जाए, और कुछ बात ऐसी बोलें जो सामान्य लोगों के काम की हो जाए, ताकि सब लोगों को लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। ऐसा न हो कि विद्वानों के लिए बोले तो सामान्य लोग वंचित रह जाएं, और सामान्य के लिए बोले तो विद्वान वंचित रह जाए, क्योंकि दोनों को दोनों एक जैसे में आनंद नहीं आएगा। इसलिए यास्तुवाच प्रयोक्तव्याः याश्चित्ताकर्षण क्षमाः स्वेषां परेषां विदुषां द्विषां अविदुषाम् अपि। तो राजा इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भाषण में इसी तरह से अपनी बात कही। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सभ्याश्रृणुत भद्रं वः साधवो यैहा गताः सत्सु जिज्ञासु विर्धर्मम् आवेद्यं